नमस्कार मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरा दिल से नमस्कार। बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे मन हुआ कि आज फिर आप लोगों के साथ कुछ बातें मैं शेयर करूं। कुछ नई न्यूज़ भी है। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है वो स्मार्ट कार बायर्स के लिए है। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो इंसाइट है या जो मेरा चीज़ों को लेकर नॉलेज है वो ज़रूर आपके काम का हो सकता है। और अगर कोई आपकी सजेशंस हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपके सजेशंस पर भी बहुत सीरियसली काम करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले ये एक खबर आ रही है कि जो पहला दिन था जिस दिन टाटा सिएरा लॉन्च हुई, तो टाटा सिएरा की लॉन्चिंग के पहले दिन ही 70,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई है उसके ऊपर। तो ये तो हम जानते हैं कि टाटा सिएरा इज़ द न्यू टॉक ऑफ द टाउन। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सबको होड़ मची हुई है। मतलब टाटा के शोरूम्स में भीड़ लगी हुई है और सब लोग कह रहे हैं कि बस टाटा सिएरा चाहिए। अच्छी खबर ये भी एक आई है कि नवंबर की जो सेल्स रिपोर्ट है, उसमें नवंबर की सेल्स रिपोर्ट के अंदर सबसे जो हाईएस्ट सेलिंग कार है वो टाटा नेक्सॉन रही। ये बहुत अच्छी बात है कि टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच जैसी गाड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और ये इंडियन कार ब्रांड्स है, हम लोग बहुत प्राउड हैं इस बारे में। और भी प्राउड हो जाएंगे अगर ये और अच्छे स्मूथ और बढ़िया माइलेज देने वाले इंजन्स बनाते रहें, ताकि जो एक्सपीरियंस है, राइडिंग एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो और उसके साथ साथ अच्छा माइलेज भी मिले, लो रनिंग कॉस्ट पे गाड़ियाँ चलें। तो ये और भी अच्छी खबर है। अब जो मुद्दे की बात है जी, जो अभी तक मैं नहीं बता रहा था, आप लोगों को लग रहा होगा अननेसेसरी ये वीडियो लंबा खींच रहे हैं, वो अब मैं बताता हूँ कि वो क्या है। तो जो सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर मैं सबका ध्यान डालना चाहता हूँ वो ये कि जब आप सिएरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो सारी गाड़ियाँ जो बहुत अच्छी हैं इग्नोर हो जा रही हैं, जो कि सेम प्राइस पॉइंट में, मतलब सिएरा वाले ही स्लैब में आती हैं। सिएरा के बहुत सारे मिड और हाई वेरिएंट जो हैं वो उन गाड़ियों के मिड वेरिएंट या हाई वेरिएंट मिल जाएंगे उतने प्राइस में। तो मैं आप सही समझ रहे हैं, अगर किसी ने गेस किया हो तो वो बिल्कुल सही है कि जो इसमें टाटा की जो सफारी है वो आ सकती है, जिसमें कि उसके मिड वेरिएंट आ जाएंगे बड़े आराम से। तो टाटा सफारी जो है वो 7 सीटर है। तो अगर कोई भी इंसान ये सोच रहा हो कि मैं टाटा सिएरा ले लेता हूँ, तो बी वेरी क्लियर, टाटा सिएरा इज़ अ 5 सीटर। आप अगर टाटा सिएरा का टॉप वेरिएंट ना लेकर के अगर आप टाटा सफारी का मिड वेरिएंट ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। तो यहाँ पर वो लोग जो कि सिर्फ पंप एंड शो में बह नहीं जा रहे हैं, जो थोड़ा वाइजली डिसीजन लेते हैं, उनके लिए टाटा सिएरा की जगह टाटा सफारी ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है। तो मैं इस पर ध्यान डालना चाहता हूँ कि एक बार टाटा सफारी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कुछ लोगों से, और ऐसा मेरा अंदाज़ा भी है कि आने वाले टाइम में टाटा सफारी के ऊपर बहुत अच्छे ऑफ़र चलेंगे। जैसे कि शुरू में उतना ज़्यादा नेक्सॉन नहीं बिक रही थी, लेकिन अब बहुत बिकने लगी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें टाटा सफारी पर भी चलेंगी। तो मुझे लगता है कि टाटा सिएरा से ज़्यादा इस वक्त जो स्मार्ट बायर्स हैं उनको टाटा सफारी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो कैफ़े 3 नॉर्म्स हैं वो बड़े ही स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ला सकती है, जिसमें कि जो हैचबैक कार्स हैं उनके ऊपर थोड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो सकती हैं। हालांकि इस पर ऐसा इसलिए अनुमान हो रहा है क्योंकि जो दूसरी कार से जो हैचबैक पे ज़्यादा सेल नहीं करती हैं, मेनली आप सभी जानते हैं कि मारुति सुजुकी ही है जो सबसे ज़्यादा हैचबैक सेल करती है। तो वो सारे कार ब्रांड जैसे टाटा महिंद्रा और दूसरे भी जो जर्मन कार्स हैं जो ज़्यादा हैचबैक और सेडान सेल नहीं करते हैं, उनका ये कहना है कि कैफ़े 3 नॉर्म्स ही चलने चाहिए। और जो हैचबैक कार्स हैं उन पर कोई सब्सिडी वगैरह देना वो सिर्फ एक मारुति सुजुकी के फ़ायदे में जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट उनकी बातों में आई और उसने स्मॉल कार्स पर सब्सिडी नहीं दिया, तो फिर हो सकता है कि हैचबैक कार्स का फ्यूचर जो है वो डार्क हो जाए और हैचबैक कार्स बंद हो जाएं। लेकिन इंडिया के लिए और जो
मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट से बिलोंग करती है। उनके लिए बेटर जो ऑप्शन होता है वो हमेशा हैचबैक या सेडान ही होता है, वो उससे ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर कोई कार लेने जा रहा है तो कॉम्पैक्ट एसयूवी ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा। अगर छोटे भी छोटी फैमिली के लोग हैं और बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं है, तो पंच जैसी गाड़ियाँ अच्छी होंगी, पंच हो गई, एक्स्टर हो गई, इस तरह की गाड़ियाँ आप लें तो वो फ्यूचर में भी उस पर कोई किसी तरह का बैन नहीं होगा और वो प्रोडक्शन में रहेंगी, उसके पार्ट्स भी मिलते रहेंगे। तो बाकी जो पहले से चल रही गाड़ियाँ हुआ करती थी जैसे कि सेलेरियो, ऑल्टो और स्विफ्ट और ये सारी गाड़ियाँ, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ नहीं किया, क्योंकि कैफ़े 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हैचबैक कार्स हैं उनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इतनी बढ़ गई कि एक हैचबैक का प्राइस किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जितना है या एसयूवी जितना है, तो कोई हैचबैक क्यों ही खरीदेगा। और ऑब्वियसली वो बहुत जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बजट के भी बाहर चला जाएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़रूर आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। और दूसरी बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, बहुत सारे कार के मॉडल्स हैं जो अब तक किसी फ्लेक्स फ्यूल में या किसी हाइब्रिड ऑप्शन में नहीं आती थी, वो भी हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन में आने वाली हैं। तो ये बहुत तेज़ी से जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर चेंज होता चला जा रहा है। लेकिन ये टाटा सिएरा और टाटा सफारी वाला जो मैटर मैंने बताया, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो कोई भी अगर 15 लाख या अबव 15 लाख का बजट रखता है और वो सोच रहा है कि मैं टाटा सिएरा लूँ, तो टाटा सिएरा पर अभी जो पता चल रहा है करीब एक साल तक की वेट है ना, वेटिंग पीरियड उसका बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक अच्छी कार मिल जाए, बहुत ज़्यादा जो मतलब हाइप है उसमें फंसना ना पड़े, ईज़िली आपको डिलीवर हो जाए, तो टाटा सफारी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर टाटा ही पर्टिकुलरली लेना है तो। अदरवाइज़ तो एक्सयूवी 700 का भी फेसलिफ्ट आ रहा है, एक्सयूवी 7XO, तो वो भी एक अच्छी कार हो सकती है। जो जितना ज़्यादा वेट करेगा उसको उतना ही अपडेटेड और बढ़िया जो है ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन जो वेट नहीं करना चाहता है उसके लिए भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑप्शंस नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं कि और भी अच्छा मैं कंटेंट बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट मिले तो और भी अच्छे वीडियोस बना पाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। जय हिंद।